जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, दे झाड़ू, दे झाड़ू, दे झाड़ू, दे झाड़ू। साथियों, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज से पूरे 1 साल पहले आप लोगों को याद होगा कि जंतर मंतर के ऊपर हम 4 लोग अनशन के ऊपर बैठे थे। मैं, गोपाल राय जी, मनीष सिसोदिया और अन्ना हजारे। हम 4 लोग अनशन पे बैठे थे। हमारी मांग थी कि ये 15 कैबिनेट मिनिस्टर, कपिल सिब्बल, चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद, 15 लोगों की लिस्ट थी। उनके खिलाफ हमने सबूत दिए थे पक्के कि इन 15 लोगों ने भ्रष्टाचार कर रखा है। हम मांग कर रहे थे इनकी जांच तो कराओ, कम से कम जांच की मांग करवाने के लिए हम बैठे थे अनशन पे। 10 दिन तक भूखे रहे थे हम लोग। इस 10 दिन में सरकार ने हमसे बात तक करना ठीक नहीं समझा। बात भी नहीं कि कैसे बात करते, कैसे जांच करवाते। अगर जांच करवाते तो ये 15 के 15 जेल चले जाते। वो 10 दिन का अनशन खत्म हुआ था। कैसे खत्म हुआ था? जब देश के लोगों ने कहा था कि अब यहां पे भूखे मरने से फायदा नहीं है, अब राजनीति पार्टी बनाओ और इन लोगों को सत्ता से उखाड़ के फेंको, तभी इस देश का सुधार होगा। तो 3 अगस्त 2012 को हम लोगों ने ऐलान किया था कि अब हम राजनीति में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे और इन लोगों को सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे। आज पूरे 1 साल के बाद हमारा आज पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू आज ऐलान करते हुए हमें गर्व हो रहा है और हमें खुशी है कि ये चुनाव चिन्ह हमें मिला है। हमने यही चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग से मांगा था और चुनाव आयोग ने वो स्वीकृत किया। आज ये चुनाव चिन्ह मिला है। तो मुझे लगता है मैं पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं कि देश की सफाई की, राजनीति की सफाई की शुरुआत आज से शुरू हो गई है। इसी झाड़ू से हम लोग अपने घर की सफाई करते हैं। इसी झाड़ू से हम लोग घर की सफाई करते हैं। इसी झाड़ू से हम लोग सड़क की सफाई करते हैं। अब इसी झाड़ू से हम लोग राजनीति की सफाई करेंगे, भ्रष्टाचार की सफाई करेंगे। इसी झाड़ू से हम लोग विधानसभा की सफाई करेंगे। दिल्ली विधानसभा के अंदर 25 विधायक ऐसे बैठे हैं जिनके ऊपर संगीन अपराध के आरोप लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने पहली बार देश के अंदर ऐलान किया है कि हम ऐसे किसी भी आदमी को टिकट नहीं देंगे जिसके ऊपर संगीन अपराध की कोई भी चार्जशीट पेंडिंग होगी। तो हम लोग विधानसभा की सफाई करेंगे। संसद के अंदर 162 सांसद ऐसे बैठे हैं जिनके ऊपर संगीन अपराध के आरोप चल रहे हैं। हम लोग संसद की सफाई करेंगे, भ्रष्टाचार की सफाई करेंगे। ये झाड़ू सफाई करेगी इन सब लोगों की, और इसी झाड़ू से कांग्रेस और बीजेपी का भी सफाया करेंगे आने वाले चुनाव के अंदर। कई लोग हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आज इसका हमने ऐलान, इसका लॉन्च सिंबल का वाल्मीकि कॉलोनी से क्यों रखा? वाल्मीकि समाज के हमारे भाई बहन सदियों से सफाई का काम करते आए हैं। आज दिल्ली के अंदर 80 से 90% से ज्यादा सफाई कर्मचारी इसी समाज से आते हैं, ये किसी को पता नहीं है। आज 65 साल हो गए आजादी के। अगर सच्ची हमारी आजादी होती तो ऐसा क्यों है कि एक ही समाज से सारे सफाई कर्मचारी आते हैं? हम सारे लोगों के सभी समाज के लोगों से सफाई कर्मचारी आने चाहिए थे। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कहीं पे, है कि नहीं है? 80 से 90% सफाई कर्मचारी इसी समाज से आते हैं। मैं आज ये यहाँ पे हमने इसलिए लॉन्च रखा, हम ये कहना चाहते हैं अपने वाल्मीकि समाज के भाइयों बहनों से कि ये सफाई का काम हम आपके साथ अब कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। कंधे से कंधा मिला के हम आपके साथ सफाई का काम करेंगे। ये झाड़ू आज तक आपका हथियार थी, आज से ये झाड़ू हमारा हथियार भी है। इस देश के सारे लोगों का हथियार अब बनी है ये झाड़ू। इस झाड़ू से अभी तक सड़क की सफाई किया करते थे आप लोग, अब आपके साथ मिलकर इसी झाड़ू से इस देश की राजनीति की सफाई भी हम लोगों को मिलकर करनी है। हम ये भी कहने के लिए आए हैं कि अभी तक सफाई कर्मचारी का बच्चा बड़ा होके सफाई कर्मचारी की नौकरी ढूंढता, ये अच्छी बात नहीं है। हम ये कहने के लिए आए हैं कि अभी तक आपके बच्चे सफाई कर्मचारी की नौकरी ढूंढा करते थे, लेकिन अब सफाई का काम हम भी आपके साथ मिलकर करेंगे और आपके बच्चे बड़े होकर इंजीनियर और डॉक्टर की नौकरी ढूंढेंगे। सब बराबरी के साथ हम काम करेंगे। ऐसे देश का निर्माण करने के लिए आए हैं हम लोग।
वीर जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहते हैं। आज तक कांग्रेस और भाजपा वालों ने वाल्मीकि समाज को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। अगर वो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल ना करते, वाकई इनका विकास चाहते थे, तो ऐसा क्यों होता है कि 80 से 90% सफाई कर्मचारी आज भी वाल्मीकि समाज से हैं? उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आज शिक्षा की असमानता है। कुछ लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं और कुछ लोगों के बच्चे डीपीएस के अंदर और प्राइवेट स्कूल, बड़े बड़े स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं। अगर वाकई हम सारे समाज को एक साथ लाना चाहते हैं, तो हमें सारे बच्चों के लिए एक जैसी शिक्षा की परिकल्पना करनी पड़ेगी। साथियों, हम ये नहीं कह रहे कि हम प्राइवेट स्कूल बंद करेंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई की व्यवस्था इतनी अच्छी की जाएगी कि प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर की जाएगी सरकारी स्कूलों के अंदर की पढ़ाई की व्यवस्था, चाहे इसके लिए जितना पैसा लगाना पड़े। मैंने अपने कई भाषणों में पहले भी बोला है, हम 5 फ्लाईओवर कम बना लेंगे, लेकिन अब अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, ताकि ये बच्चे बड़े अगर हो गए, अगर ये शिक्षित हो गए हमारे बच्चे, बड़े होके ये बच्चे 2000 फ्लाईओवर बना लेंगे। जितना विकास कहोगे उतना विकास कर लेंगे ये बच्चे। और अगर हमने बच्चों को ठीक कर लिया, तो एक जनरेशन के अंदर, एक पीढ़ी के अंदर हम सारे समाज को एक साथ एक बराबरी के मंच के ऊपर लाके खड़ा कर देंगे। वीर जी, गलत तो नहीं बोल रहा? तो साथियों, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों की जो वोट बैंक की राजनीति है, उस वोट बैंक की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं हम लोग। आज तक इन लोगों ने हमें धर्म पे और जाति के नाम पे बांटने की कोशिश की थी। हम इस देश के सारे धर्म के लोगों को और सारे जाति के लोगों को एक मंच पे लाके हम इस लड़ाई को एक साथ लड़ना चाहते हैं। पहली बार हुआ है 65 साल में आजादी के बाद कि अन्ना हजारे ने इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जाति के लोगों को एक साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा कर दिया। घबरा गए हैं ये लोग, इन लोगों को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस वालों ने दोनों ने भ्रष्टाचार कर रखा है। इनको लग रहा है चुनाव के पहले जनता भ्रष्टाचार की बात करेगी, कोयला घोटाले की बात करेगी, तो बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों फंसते हैं उसके अंदर। तो अब इन दोनों को, बीजेपी और कांग्रेस वालों को जाति याद आने लग गई है, धर्म याद आने लग गया है। बीजेपी वालों ने कहना चालू कर दिया, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने पूछा जी कब बनाओगे, कहते हैं डेट नहीं बताएंगे। दोनों राजनीति, कांग्रेस वालों को भी, बीजेपी वालों को भी, दोनों को भी हिंदू मुसलमान याद आने लग गया है। बीजेपी वाले अब अगर आपको आके कहें कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो उनको कहना जी मंदिर तो हम खुद बना लेंगे, ये बताओ कि गडकरी को जेल कब भिजवाओगे। ये कांग्रेस वाले आके हिंदू मुसलमान कहें, तो उनको कहना जी हिंदू मुसलमान तो हम कर लेंगे, ये बताओ बिजली के दाम कम कब करोगे। ये सारे मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं। इस बार हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे, बच के रहना इस बार इन गलत लोगों से। तो हम सारी जाति और सारी धर्म के लोगों को साथियों इकट्ठा करना चाहते हैं। कल हम लोगों ने ऐलान करा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, ये लगभग तय हो चुका है। सारे सर्वे ये दिखा रहे हैं नवंबर के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और 15 दिन के अंदर जिस कानून के लिए अन्ना हजारे को 13 दिन का अनशन करना पड़ा था, उस कानून को 15 दिन के अंदर सबसे पहले दिल्ली में लोकपाल बिल को पास किया जाएगा। और उस लोकपाल को सबसे पहले 3 केस सौंपे जाएंगे। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा बिजली का घोटाला हुआ है। बिजली के ये जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है दिल्ली के अंदर। ये बिजली का घोटाला, सबसे पहला केस लोकपाल को सौंपा जाएगा। पानी का जो घोटाला हो रहा है, पानी के बिल इतने ज्यादा बढ़ बढ़ के आ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा घोटाला है। ये पानी का घोटाला लोकपाल को सौंपा जाएगा। और अभी अभी एक टीवी चैनल वालों ने ट्रांसपोर्ट घोटाला दिखाया है, जिसके अंदर सीधे सीधे शीला दीक्षित जी का इन्वॉल्वमेंट है। उसमें दिखाया गया है कि ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ। और एक ट्रांसपोर्ट के अधिकारी ने बयान दिया है कि मेरे से मुख्यमंत्री ने बुला के इस तरह से करने को कहा, और अब मेरी जान को खतरा है। मैं सारे नाम कोर्ट में जाके बता रहा हूं, मेरी जान को खतरा है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार होगी। एक अफसर ने ये बोला है सीडी के ऊपर। ये ट्रांसपोर्ट का स्कैम भी लोकपाल को दिया जाएगा। ये तीनों घोटाले लोकपाल को सबसे पहले सौंपे जाएंगे। और जो भी बिजली घोटाले, पानी घोटाले और ट्रांसपोर्ट घोटाले के दोषी होंगे, भ्रष्टाचारी होंगे, चाहे कितने भी बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री रहे हो, इनको 6 महीने से 1 साल के अंदर तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। साथियों, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, अभी बहुत मेहनत करनी बाकी है।
3 महीने बचे हैं। आज की स्थिति ये दिखाती है कि हम लोगों की जो पुरानी मेहनत है वो रंग ला रही है, लेकिन अगर अभी हम जाके सो गए तो हमारी जीरो भी हो सकती है ये सीटें। 3 महीने अब सोना भूल जाओ, 3 महीने तक नौकरी भूल जाओ, 3 महीने तक परिवार भी भूल जाओ। ये आखिरी मौका है, देश हमें माफ नहीं करेगा इसके बाद। सारी रात सारा दिन हमें काम करना है, और हमें अगर कोई बहलाने फुसलाने की तोड़ने की कोशिश करे हमारे अंदर, तो टूटना नहीं है। वो भी कोशिश करेंगे वो लोग, ये कांग्रेस बीजेपी वाले बड़े बदमाश हैं। हमारे अंदर आदमी भेजेंगे, वो इसकी उसको पीछे सिखाएगा, उसकी इसको सिखाएगा, उसके ऐसे आदमी दिखे ना तो संभल के रहना थोड़ा सा। अपनी एकता नहीं तोड़नी है। आज हमारी एकता की वजह से ही हम लोगों को जो मिला है वो हमारी एकता की वजह से ही मिला है साथियों। तो कमर कस लो, लड़ाई करने के लिए तैयार रहो, और नवंबर के महीने के अंदर एक जोर का धक्का मार के सबसे पहले दिल्ली विधानसभा को इस झाड़ू से साफ करना है साथियों। अभी हम यहाँ से, आज हम कई लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यहाँ से थोड़ा सा भी श्रमदान और करना है। पहली चीज तो ये झाड़ू जो है, आज हमने जो झाड़ू लगाई है, ये दिखावा नहीं होनी चाहिए। मेरी आप सब लोगों से विनती है कि अपने अपने इलाके के अंदर कम से कम एक दिन 2 घंटे का श्रमदान का काम जरूर किया करो। सफाई का काम अपने अपने इलाके के अंदर 2 घंटे के अंदर श्रमदान का काम किया करो, झाड़ू का काम किया करो। इससे लोगों को झाड़ू का भी पता चलेगा और सफाई भी होगी, और हमारे अंदर का जो अहंकार है वो थोड़ा थोड़ा पिघलेगा भी, अगर हम मेहनत करेंगे अपने शरीर से। तो ये हमें जरूर करना है, 2 घंटे हर हफ्ते अपनी अपनी विधानसभा के अंदर श्रमदान का काम। दूसरा, आज हमें, अब हमारे को ये झाड़ू मिल गया सिंबल, इसका प्रचार करना पड़ेगा। प्रचार करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है हमारा? ऑटो। ऑटो है ना, तो यहां से अब जितने लोग जाएंगे, हर आदमी 20-20 ऑटो पे स्टिकर चिपकाने का काम करेगा, तब जाके रोटी खाएगा घर में। मंजूर है? बिना 20 स्टिकर चिपकाए रोटी नहीं खानी। मैं भी 20 स्टिकर चिपकाऊंगा, मैं भी जाऊंगा ऑटो पे 20 स्टिकर चिपकाने। योगेंद्र यादव भाई भी जाएंगे, मनीष भी जाएंगे। ये 2 तरह के स्टिकर हैं। एक चीज ध्यान रहे, पैसे की बहुत किल्लत हो रही है, पैसा नहीं है हमारे पास, फक्कड़ है हम। तो ये बड़ी मुश्किल से दान का पैसा आया है, एक भी स्टिकर खराब नहीं होना चाहिए। भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब।